बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मशरक़ वस्ता और उससे जुड़े दीगर ममालिक के हालात के बारे में आज आपको आगाह करना है। गुज़िश्ता कुछ दिनों बल्कि कुछ हफ्तों से इस हवाले से बात नहीं हो सकी, लेकिन आज इसके हवाले से बड़ी अहम मेजर दुनिया की डेवलपमेंट्स हैं, उसका आपसे जिक्र करूँगा। 4 चीज़ें हैं जिस पर हमने बात करनी है। पहली बात हम ये करेंगे कि अमरीकी सदर जो बाइडन फ्लाई करके पहुँच रहे हैं मशरक़ वस्ता में। अब जो बाइडन मशरक़ वस्ता में क्यों जा रहे हैं, इसराइल का, सऊदी अरब का इससे क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान इस सारे के अंदर क्या किरदार और जिक्र हुआ है वो क्या है, इसकी भी बात करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि आपने मुहावरा सुना ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। इस चीज का इतलाक एग्जैक्टली इस वक्त हो रहा है ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात में। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ जो है एक नई फौज बनाए जाने की तैयारी हो रही है। वो क्या जिक्र है वो भी बताऊंगा। तीसरी बात हम करेंगे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की या तुर्किया जिसका नया नाम है उसके सदर जा रहे हैं इस वक्त उर्दगान साहब फ्लाई करके दोनों से दूर ईरान में, तेहरान में। और ये फ्लाई कर रहे हैं राइट आफ्टर द विजिट ऑफ बाइडन, यानी बाइडन का विजिट खत्म होगा, नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा इन सुदूर का विजिट। क्यों और इस वक्त उसकी वजह क्या है, इसके मुतलाशी होंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। चौथी बात हम ये करेंगे कि अमेरिका ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया है और अमेरिका ने कहा है कि ईरान जंगी ड्रोन दे रहा है रूस को, और वो जंगी ड्रोन यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान के ड्रोन आप जानते हैं दुनिया में ख़तरनाक तरीन, खौफनाक तरीन ड्रोन है। इन चारों चीज़ों पर बात करेंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाई करके पहुंच रहे हैं। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो वो पहुंच चुके हो सकता है इसके थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाएं। अब ये जो पहुंच रहे हैं, इनके पहुंचने के 3 बड़े मकासद हैं। ये बड़े गौर से सुनिएगा। पहला तो उनका मकसद ये है कि इसराइल के ताल्लुकात इस वक्त जितने भी मिडल ईस्ट के अंदर हैं, मिडल ईस्ट से मुराद जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जिसमें कतर है, जिसमें यूएई है, जिसमें बहरीन है, जिसमें मोरक्को है, इनमें से कुछ हैं जिनके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, कुछ के साथ ताल्लुकात हैं लेकिन को बहुत अच्छे नहीं हैं, और कुछ हैं जिसके साथ उसने ताल्लुकात अच्छे करने हैं। एक बड़ा मकसद अमेरिका का यहाँ पर आके इसराइल की सिक्योरिटी और ताल्लुकात बाकी इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर करना है। मैं दोहरा रहा हूँ, बाकी इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर करना है, और ज़्यादातर मिडल ईस्ट के इस्लामी ममालिक इसराइल के हाथ में बैत करके उसके साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल कर चुके हैं। दूसरा इस दौरे का मकसद है कि अमेरिका या अमेरिकी सदर ने यह तय करना है कि इसराइल के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात कब और किस मकाम पे आके ऑफिशियल होंगे। एक तैयारा है जिसका जिक्र हो रहा है और रिपोर्ट्स आ रही हैं, और वो तैयारा तल अवीव यानी इसराइल से फ्लाई किया है और लैंड किया है रियाज एयरपोर्ट के ऊपर। और ये वही तैयारा है जिसके बारे में पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जो कि मोसाद यानी कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के इस्तेमाल में रहा है। ये तैयारा यहाँ पर पहले क्यों फ्लाई किया, ये एक सवालिया निशान है जो कि मैं छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन इस दौरे का बाइडन का दूसरा मकसद ये है कि वो सऊदी अरेबिया के यानी खादमैन, हरमैन, शरीफैन के जो ताल्लुकात हैं वो इस्तबार कराए यहाँ पर मौजूद इसराइलियों से। तीसरा इस दौरे का मकसद जो है वो बड़ा अहम है। वो मकसद ये है कि 5 ममालिक का धड़ा, 5 ममालिक का इत्तेहाद है, जिसका जिक्र हम अपनी वीडियोज़ में इसी प्लेटफॉर्म से मल्टीपल टाइम कर चुके हैं। अमेरिका उसमें से एक मुल्क को तोड़ चुका है, निकाल चुका है, और वो मुल्क है पाकिस्तान। 5 ममालिक का इत्तेहाद, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता दूं। पाकिस्तान, ईरान, इराक, चाइना और रशिया, ये 5 ममालिक हैं जिनके धड़े से बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी अमेरिका को, इसराइल को, या वेस्टर्न या यूरोपियन कैंप को, और वो चाहते थे इसको फौरी तौर पे जो है वो गिराया जा सके, ढाया जा सके, तोड़ा जा सके। पाकिस्तान को उन्होंने इससे निकाल दिया। पाकिस्तान इससे निकल गया इस इत्तेहाद से जब से नई रिजीम आई है, नई हुकूमत आई है पाकिस्तान की। जब तक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी, बिल्कुल इंटैक्ट होकर और एक यूनाइटेड तरीके से ये इत्तेहाद आगे बढ़ रहा था। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने कर लिया काबू, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये एक फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो बाकी ममालिक बचे हैं उनमें ईरान के, चाइना के साथ ताल्लुकात, आप जानते हैं $400 बिलियन की उनकी डील है। ईरान के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे, और इन दोनों ममालिक के ऊपर पाबंदियां अमेरिका की, और दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं। ईरान और इराक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, सपोर्ट करते आ रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से। वो चाहता है, अमेरिकी सदर चाहते हैं कोई यहाँ पहुँचे और पहुँच के इस चीज़ के ऊपर पहरा दे और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करे। ये तो हो गई हमारी आज की एक खबर। दूसरी चीज़ ये है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, इसका मैंने जिक्र आपसे किया, एक मुहावरा था। ईरान से एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं अमेरिका के, पहले हो रहे थे वियना में और वो थे जौहरी मुज़ाकरात, अब उसका वेन्यू बदल गया और वो हो गया कतर के अंदर। अब
कतर के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं, तो उन मुज़ाकरात के अंदर अमेरिका इवेंचुअली चाहता यह है कि किसी तरह वो कामयाब हो जाएं और एक मुआहदा दोबारा हो जाए, वही जो 2015 का JCPOA मुआहदा था। उसके ऊपर ईरान का कहना यह है कि हम जो कर सकते थे, जो कहा गया, जो हमारे ज़िम्मे चीज़ें थीं वो हमने पूरी कर दी। अब अमेरिका जो है वो अपने मसले और अपनी मसलहतों की वजह से रुका हुआ है। सो उसने एक फ्रंट ये खोला है कि, और वो बड़ा अच्छा दुनिया में मैसेज दे रहा है कि हम पीस की तरफ कोशिश करें। दूसरी तरफ वो ये कर रहा है कि वो मशरक़ वस्ता में, जिस तरह आप जानते हैं कि अमेरिका के सदर पहुंच रहे हैं, एक नया प्लान या एक मास्टर प्लान या एक इनोवेशन के साथ वो आ रहा है, और वो है कि एक नई फ़ौज तैयार की जाए मशरक़ वस्ता के अंदर। और वो फ़ौज होगी जो काम करेगी वहाँ पर मौजूद प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़। और प्रॉक्सीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़्यादातर ईरानी बैक्ड हैं, ईरान उनको सपोर्ट करता है। वो यमन में है, वो सीरिया के अंदर हैं, या वो लेबनान के अंदर है, वो जहाँ जहाँ पर भी मौजूद हैं। इन अदर वर्ड्स, ईरान के ख़िलाफ़ एक तरफ सफारती या टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश जारी है, तो दूसरी जानिब वहाँ से हथियार निकाल रहे हैं और उसके नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये तो थी हमारी दूसरी खबर। तीसरी खबर ये है कि अच्छा, अब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक नई सर्द जंग है जिसकी जानिब इशारे नज़र आ रहे हैं चीज़ों के बढ़ते हुए, जिसकी जानिब डेवलपमेंट्स नज़र आ रही है बहुत सारी चीज़ों की। तो इस सब के अंदर क्या सिर्फ वेस्टर्न कैंप ही है जो इस वक्त हावी और लॉबिंग कर रहा है? तो उसका जवाब है नहीं। इसके अंदर जो ये वाला कैंप है, जो ईरान का कैंप है, वो भी बहुत तगड़ा है, जिसमें ईरान है, चाइना है, रशिया है और पाकिस्तान था। अब उसके साथ इराक़ भी ऑलरेडी है। एक आपने और मुहावरा सुना होगा कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये है तुर्की का किरदार इस सारे के अंदर। तुर्की के सदर, रूस के सदर फ्लाई कर रहे हैं और 19 तारीख को पहुंच रहे हैं तेहरान में, ईरान के दारुल हुकूमत के अंदर। वहाँ पर आके वो दो चीज़ें हैं जिसके हवाले से ये तीन बड़े ममालिक के सदूर बैठेंगे। एक तो उन्होंने वहाँ पे जाके बैठ के बात करनी है सीरिया की, कि सीरिया के अंदर कत्ल व गारत बहुत ज़्यादा हो गया, हालात बहुत ख़राब हो गए, हज़ारों लाखों लोग जो है वो अपनी जान से गए, लेकिन अमन नहीं आ पा रहा। वहाँ पे वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। हम तीनों ममालिक उसके डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं। सो लेट्स सिट, लेट्स टॉक, लेट्स फाइंड अ वे आउट। एक तो बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ये है कि इस खित्ते के अंदर वेस्टर्न जो कैंप है या वेस्टर्न दड़ा है वो भी बहुत तगड़ा हो रहा है, और जिस किस्म के विजिट प्रेसिडेंट बाइडन करके जाएंगे और उसके जिस किस्म के इत्तेहाद को कायम करके जाएंगे, वो बहुत सारे मसले मसाइल है जो खड़ा कर देगा। सो हमें उसका काउंटर करना है, और काउंटर एक दूसरे के साथ ताल्लुकात की बेहतरी है, वो मुआशी है, वो सिक्योरिटी की है, वो माशरती है, वो जिस भी किस्म की हो सकती है। वी हैव टू डू दैट। सो इस चीज़ के हवाले से बैठेंगे और बहुत डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है वो सामने आएंगी। वैसे ईरान को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता तुर्की को, और उसके पीछे उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे इस्लामी ममालिक पसंद नहीं करते तुर्की को, और उसके पीछे जो उनका मेन रीज़न है वो ये है कि तुर्की या तुर्क सदर जो सब मौजूद हैं, मौजूदा जो सब सदर हैं, वो एक सेकंड में जंप मारते हैं तो यूरोपियन कैंप में चले जाते हैं, अगले सेकंड वो जंप मारते हैं तो इसराइल के दौरे करने लग जाते हैं, और जब उनको वहाँ से कोई रिएक्शन आता है या उनको वहाँ से जब किसी भी किस्म की मलामत होती है उनकी, या वो उनको किसी एक ख़ास लिमिट तक जाकर जब उनको टीज़ करते हैं, तंग करते हैं और अपने से बाहर रखते हैं या अपने कैंप में नहीं आने देते, तो फिर उनको इस कैंप का ख्याल आ जाता है। सो दोगली पॉलिसी है बेसिकली, इसके बारे में तुर्की को हमेशा जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना रहता है। खैर, यूक्रेन के अंदर आप जानते हैं कि जंग जारी है, इसमें रूस की मदद कर रहा है ईरान, और वो मदद कर रहा है रूस को अपने जंगी ड्रोन्स मुहैया करके, और बहुत बड़ी तादाद है जिसके अंदर ईरान अपने जंगी ड्रोन्स मुहैया कर रहा है रूस को। ये कहना है अमरीकी हुक्काम का। ईरान इससे डिनाई कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स जो हमारे सामने आ रही हैं वो भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि ईरान ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली फ़िलहाल रूस को ड्रोन्स मुहैया कर रहा है, जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल इस वक्त यूक्रेन के अंदर हो रहा है। आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में टॉप 3 ड्रोन बनाने वाले ममालिक में एक मुल्क ईरान भी है, और ईरान के ड्रोन्स ने ऑलरेडी मशरक़ वस्ता में जिस किस्म का जो है वो एक मुश्किल सा मरहला बना रखा है वेस्टर्न ममालिक के लिए, या जितनी मुश्किल उन्होंने खड़ी कर रखी है इसराइलियों के लिए, ये यकीनी तौर पर वहाँ पर भी मुश्किलात खड़ी करेंगे यूक्रेन या वहाँ पर जो इस वक्त वेस्टर्न कैंप उनको सपोर्ट कर रहा है उसके लिए। बहरहाल मशरक़ वस्ता में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं, वेस्टर्न कैंप के अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम कोशिश करेंगे इससे आपको यूँ ही बाखबर रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।